जय हिंद बच्चों। वेलकम टू भाभा मैथमेटिक्स सेंटर। जो आज का मेरा लेक्चर है वो सेमेस्टर टू बीएससी सेमेस्टर टू मैथ ऑनर्स जो लोग हैं जिनका मेजर या माइनर या एमडीसी मैथ्स है उनके लिए स्पेशली है। और उनके लिए जो जहाँ सेमेस्टर टू की एग्ज़ाम नहीं हुई है, बहुत जगह नहीं हुई है अभी, जिसमें खास करके मेरे यहाँ भागलपुर यूनिवर्सिटी में भी है, कहीं कहीं होने वाली है, तो उनको फ़ायदा करेगा आपको। तो उनका यूनिट वन यानी डिफरेंशियल कैलकुलस, तो डिफरेंशियल कैलकुलस काफ़ी मज़ेदार टॉपिक है। तो उससे रिलेटेड मेरा ये पूरा सीरीज है, यूट्यूब सीरीज में हम आए हुए हैं आपके लिए। और अगर आपको इस वीडियो में आपको अच्छा लगता होगा, मान लीजिए जब भी देखिएगा आपको समझ में आ जाए कि सर मेरा हमको आपसे पढ़ाई आपकी पढ़ाई समझ में आ रही है और हम आपसे पढ़ना चाहते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, तो दोनों सुविधा हमारे यहाँ अवेलेबल है। ऑनलाइन भी हमारे यहाँ बैच भागलपुर में अवेलेबल है एसएम कॉलेज रोड में, और ऑफलाइन बैच मेरे पास अवेलेबल है। ऑनलाइन में आपको ऐप के थ्रू पढ़ना पड़ेगा आपको। तो आप हमको ऐप पहले जो है अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लेंगे। ये है मेरा ऐप, ये मेरा ऐप है, यही लोगो है। आप बीएमसी करके गोल वाला लोगो बना हुआ रहेगा। तो आप मोबाइल में अपना जो है प्ले स्टोर में भाभा मैथमेटिक्स सेंटर भागलपुर टाइप करेंगे, इस तरह का लोगो आएगा, डाउनलोड कर लेंगे। और फिर उसमें मतलब आपको मोबाइल नंबर का एंट्री मांगेगा, ईमेल आईडी मांगेगा, आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे, उसको भर के ओटीपी आएगा, आप रजिस्टर्ड हो गए। उसके बाद आप या तो ऐप पर या मेरे मोबाइल नंबर पे, मोबाइल नंबर मेरा यहाँ मेंशन है, इस नंबर पे आप 9097371598, इस नंबर पे आप हमको मैसेज करेंगे कि सर मैं आपसे ऑनलाइन बैच पढ़ना चाहता हूँ। ठीक है। कुछ लोग जो पहले लोग पुराने लोग होंगे उनको थोड़ा सा बीच में परेशानी आई थी कि मेरे पास पूरा सिस्टम नहीं था, उस समय में मोबाइल से ही पढ़ा रहे थे। अब तो चूंकि कैमरा आ गया है, पूरा सिस्टम हो गया है, तो अब आपको दिक्कत नहीं आएगी। जो पुरानी दिक्कत है तो उसको थोड़ा सा आप जो है नज़रअंदाज करके अब नए सिरे से जुड़िए, क्योंकि अब पूरा सेटअप हो गया, पहले सेटअप नहीं था, इस चलते दिक्कत हो रही थी। इसलिए मैंने बीच में पढ़ाना ऑनलाइन वाला जो बैच था उसको बंद कर दिया था, क्योंकि अच्छा खुद नहीं लग रहा था। जब खुद फीलिंग नहीं हो तो कैसे पढ़ाएंगे, क्योंकि कैमरा नहीं था, मोबाइल से अच्छे ढंग से होती नहीं थी, तो इस वजह से मैंने बीच में ड्रॉप कर दिया था। तो अब चूंकि पूरा सिस्टम मेरे पास आ गया है, तो अब मैं फुल्ली आपको पढ़ा सकता हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सुविधा आपके पास अवेलेबल है, जैसा आपको लेना चाहिए। और ये यूट्यूब पे भी बीच बीच में हम आपके पास कोई ना कोई टॉपिक डिस्कस करते रहेंगे। तो ये आपको सबसे पहले ये आपका बीएससी सेमेस्टर टू मैथ्स कोर्स है, और इसका कोर्स भी पूरा कोर्स जो है हम वही ऐप पर अपना रखेंगे, वहाँ से आप परचेज कर सकते हो। अभी नहीं पूरा डाले हैं, लेकिन जैसे जैसे डालेंगे तो पूरा कोर्स आपका 5 यूनिट जो है उसका पूरा वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके बीच बीच में अपना देखते रहिए। 2 साल या 1 साल की वैलिडिटी रहेगी आपकी, उसकी कुछ जो नॉमिनल प्राइस होगी वो आपको पे करना, कोर्स मिल जाएगा। नहीं लाइव जुड़ना चाहते तो लाइव बैच अलग रहेगा, तो लाइव बैच भी आप ले सकते हो। तो ये चीज़ था, ये मेरा लोगो है, यही लोगो आपको मिलेगा ऐप पर भी, यूट्यूब पर भी। यूट्यूब पे भी भाभा मैथमेटिक्स सेंटर भागलपुर डालेंगे तो यही लोगो मिलेगा आपको। ये आपका सेमेस्टर टू का सिलेबस है, MJC 2। और यहाँ वन मिस्टेक से लिखाया हुआ है, सॉरी। तो ये आपको मैं बता दूं, ये मिस्टेक है मेरा टाइपिंग में। तो ये आपका सेमेस्टर 2 होना चाहिए, सेमेस्टर 2 MJC 2 का सिलेबस है। तो क्या क्या सिलेबस में आप जरा एक बार आपको बता दूं कि डिफरेंशियल कैलकुलस यूनिट 1 में आपके पास है। यूनिट 1 आपके पास क्या है? डिफरेंशियल कैलकुलस, जिसके बारे में भी हम पढ़ाएंगे। यूनिट 2 है इंटीग्रल कैलकुलस, यूनिट 3 है 2D, यूनिट 4 है 3D, और यूनिट 5 है वेक्टर एनालिसिस। अब कहोगे सर इसमें तैयारी कैसे करें? 5 लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा और उसमें से 3 आपको बनाना ही है, 10-10 मार्क्स का। हर एक यूनिट से एक एक लॉन्ग रहता है, ठीक है। तो अब इसको सर कैसे तैयार करें, कैसे मतलब करेंगे? वेक्टर बहुत इजी है। अगर आप, अब मेरे ख्याल से आप 11th में भी फिजिक्स में वेक्टर पढ़े हो, तो उसके बाद आप क्या कहते हैं, 11th में भी आप पढ़े हो, ठीक है। उसके बाद आप जो है 12th में भी पढ़े हो, 12th में भी वेक्टर था मैथ्स में, और अभी फिर वेक्टर मिल रहा है। तो उधर 11 12 वाला 11th का फिजिक्स, 12th का वेक्टर यदि आपको दिमाग में हो
थोड़ा सा भी हो तो वेक्टर बहुत इजी है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वेक्टर पूरा कमांड आपको इजीली हो जाएगा। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन भी इजी है। अगर 11 12 में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपको अच्छा लगता हो, पढ़े होंगे ढंग से, तो वो भी इजी है। 2D और 3D तो हाल फिलहाल में आप 12th में पढ़ के ही आए हो, लेकिन उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। उसका सिर्फ एक ही टॉपिक आपको कॉमन मिलेगा, वो था स्फीयर, उसका टॉपिक चेंज है। 2D में कॉनिक सेक्शन है, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ये मिल जाएगा आपको। क्लियर? तो वो चीज सारा सिलेबस में मेंशन है। आगे हम लोग देखते हैं। आगे देखिए, आपको ये दूसरा नंबर है, आप चाहे तो इस नंबर पे भी आप हमको कॉल करके या आप अपना जो है भेज सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए इस पे भी जुड़ सकते हैं। ये भी, इस पे भी व्हाट्सएप है। ये आपका क्रेडिट है, एमजेसी का 6 क्रेडिट है, यानी ऑनर्स वाला जो पेपर है मैथ्स का, उसका 6 क्रेडिट है। एमआईसी जो आपका फिजिक्स होगा या मे बी केमिस्ट्री होगा, जो लोग लिए होंगे, तो 3 क्रेडिट्स का है। एमडीसी 3 क्रेडिट्स का है। एमआईएल यानी लैंग्वेज पेपर 2 क्रेडिट का आपका है। एससीसी 3 क्रेडिट का है, और वैल्यू एडिट कोर्स 3 क्रेडिट का, यानी सबसे ज़्यादा क्रेडिट आपका एमजीसी में है, जो आपको 70 का थ्योरी होगा, 30 का इंटरनल और एक्सटर्नल, 70 का इंटरनल है और 30 का आपके पास एक्सटर्नल है। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम, क्योंकि मेरा अब टॉपिक शुरू हो रहा है। तो हम अब इसमें आपको ओवरऑल बता दिया कि सिलेबस में हम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि आपका टाइम ज़्यादा नहीं ले रहे हैं। तो आपका सिलेबस शुरू हो रहा है टॉपिक 1 डिफरेंशियल कैलकुलस, और डिफरेंशियल कैलकुलस में सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। बहुत इजी चीज है, थोड़ा सा ध्यान दोगे समझ में आ जाएगी। और ऐसा नहीं कि बहुत भारी है, जितना लोगों ने हवा बना के रख दिया कि मैथ्स बहुत भारी है, ऐसा कुछ नहीं है, समझने का फेर है। अब सक्सेसिव डिफरेंशिएशन होता क्या है? डिफरेंशिएशन को बार, सक्सेसिव मतलब होता लगातार, तो डिफरेंशिएशन को बार बार करना ही सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है। तुम कहोगे सर बार बार हम कहाँ कभी किए थे, आपको याद नहीं है? आपको याद नहीं है कि जैसे आपने कहा dy बाई डी एक्स, एक बार डिफरेंशिएशन हो रहा है, यानी dy बाई डी एक्स, और यहाँ y का जो भी वैल्यू रहता था, यानी fx के टर्म में रहता था, इसको क्या बोलते थे? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव याद है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 12th क्लास में आप पढ़े हो, या फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन भी बोल सकते हो इसको, आप चाहो तो। आपके हिसाब से जो आप लोग बोलोगे कि dy बाई डी एक्स को क्या बोल सकते हो आप? dy बाई डी एक्स को आप क्या बोल सकते हो? तो dy बाई डी एक्स आपके लिए क्या होगा? यानी dy बाई डी एक्स, और इसका y का वैल्यू किस में आएगा? fx के टर्म में आएगा। तो इसको हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन बोलते थे, याद आया? कहा? 12th क्लास में या 11th क्लास में भी हम लोग पढ़े थे। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन कहते थे। क्यों फर्स्ट ऑर्डर कहते थे? क्योंकि डिफरेंशिएशन इसमें एक ही बार हो रहा है, ठीक है। अगर इसी में याद होगा, तुम लोग पढ़े थे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक। इसको y डबल डैश भी बोला जाता है, कुछ लोग इसको y2 भी बोलते हैं, और हम इसको बोलेंगे dy बाई डी एक्स अंडर dy बाई डी एक्स, यानी dy बाई डी एक्स को फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं। एक तो dy बाई डी एक्स है ही, और उसको फिर से अगेन डिफरेंशिएशन, यानी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन को फिर से डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो ये यही बना d2, ये जो देख रहे हो यही d2 बनता है यहाँ से, ठीक है। तो इसको फिर अगर लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स, और इसको बोलेंगे y1, दैट इज कॉल्ड y2। y1 को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो y2। तो ये पूरा सिस्टम कहलाता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव या सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। अब आपको ध्यान में आ गया होगा ये कहाँ था? ये था 12th क्लास के सबसे डिफरेंशिएशन का सबसे लास्ट चैप्टर में, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इस पे एग्जाम में क्वेश्चन भी आता था, ठीक है। हमारे जमाने में 12th क्लास में ये सेकेंड एंड हायर ऑर्डर डेरिवेटिव होता था उस समय में। तो सेकेंड ऑर्डर था ही, थर्ड फोर्थ भी ऑर्डर होता था, लेकिन आपके सिलेबस में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव था। जो लोग केसीसी ना लिए होंगे उसमें थर्ड ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशिएशन भी करने का जरूरत पड़ा था, ठीक है। यही सेकेंड ऑर्डर अब आगे बढ़ के थर्ड ऑर्डर हो जाएगा, फोर्थ ऑर्डर हो जाएगा, और nth ऑर्डर तक जाएगा, और यही प्रोसेस कहलाता है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, जो आपका पहला टॉपिक है डिफरेंशियल कैलकुलस का। क्लियर? तो आते आगे। तो और कहोगे सर आप कौन है? तो मेरा नाम आपको बोर्ड पे दिख भी रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो मैं बता देता हूँ, डॉक्टर किशोर कुमार है। मैं पीएचडी होल्डर हूँ, एमएससी हूँ, एमएड हूँ, और 5 इयर्स जो है एसएम कॉलेज में मेरे को पढ़ाने का अनुभव है।
एज ए गेस्ट फैकल्टी, एज ए गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर। 5 ईयर्स पूर्णिया महिला कॉलेज में पढ़ाने का है एज ए गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर। और अभी फिलहाल मैं कॉलेज में नहीं हूँ, अभी कॉलेज से मैंने रिजाइन कर दिया है। अभी आपको मैं ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये लगभग 10 ईयर्स मैंने कॉलेज में ही पढ़ाया है। और उसके अतिरिक्त भी मेरा जो पहला क्लास जो शुरू हुआ था, क्लास 2011 में, 10 और 11 मेरा फर्स्ट बैच होगा मेरे ख्याल से। तो फर्स्ट बैच यानी मोटा मोटी 15 साल का एक लंबा अनुभव भी है पढ़ाने का, बीएससी इंटरमीडिएट सारे बच्चों को। तो एक लंबा अनुभव है। और उसके अलावे भी कई कॉलेजेस में, कई यूनिवर्सिटी में, कई संस्थाओं में जाके पढ़ाया है। किसी यहाँ 6 महीना, किसी में 3 महीना, लेकिन ये 2 जगह प्रॉपर वे में जो प्रोसेस था उसके थ्रू हम सेलेक्ट करके, यानी यूनिवर्सिटी अपॉइंटमेंट की थी तो यूनिवर्सिटी अपॉइंटमेंट के, वहाँ कॉलेज अपॉइंटमेंट की तो कॉलेज अपॉइंटमेंट के थ्रू मैंने इतना साल काम किया है। तो इसलिए आपको कोई दिक्कत पढ़ने में मेरे ख्याल से नहीं आएगी, समझ में भी आएगी बात। आप निश्चिंत रहना। खाली आपको अगर कहीं कोई परेशानी है तो एक कमेंट कर देना या मेरे पे मैसेज व्हाट्सएप पे कर देना, सर ये परेशानी आ रही है, तो जरूर हम दूर कर देंगे। हाँ, बिजी थोड़ा शेड्यूल है मेरा, तो लेकिन आपको उसका टेंशन नहीं लेना, आपको जो चाहिए वो मिलेगा। चलिए, तो अब ये आता है, अब आपके पास शुरू होती है सक्सेसिव का कारनामा। तो जो आपको हम सक्सेसिव की बात बता रहे थे, हम लिख देते हैं यहाँ, थोड़ा सा मेरा टाइपिंग में लगता है नहीं आया है। तो अभी आपने देखा मेरे पास कि y1 किसको बोले थे, या y डैश, यही होता है dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स इसी को बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव या फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक, अब आ जाइए y2 y डबल डैश, इसको बोलोगे तो d2 y बाई डी एक्स स्क्वायर। इसको लिखोगे तो ऐसे भी d बाई डी एक्स, अंदर में dy बाई डी एक्स, इसी को डी टू हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मीन्स डिफरेंशिएशन की बात ही कर रहे हैं हम, ठीक। उसके बाद है अपना लोग को y3 y ट्रिपल डैश, ठीक, डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू, ठीक। क्या होगा, d बाई डी एक्स, अंदर में आप डालोगे d2 y बाई डी एक्स स्क्वायर। इसको हम लोग बोलते थे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, समझ में आ रही होगी आपको बात को, डेरिवेटिव। देखते जाना आप लोग। y4 ऐसे देख रहे हो कैसे लिखते हैं रोमन में, इसको d4y अपॉन dx4, इसको आप लिखोगे तो dy बाई डी एक्स d4y dqy अपॉन dx3, इसको हम लोग बोलते हैं फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव। फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, समझ में आ गई बात। देख रहे हो डिफरेंशिएशन का प्रोसेस चलते जा रहा। अब सो ऑन कर देते हैं, डॉट 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 डॉट, हम लोग डॉट डॉट करके बढ़ते जाए, डॉट 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 डॉट, ठीक। लास्ट क्या हो गया मेरे पास, लास्ट में हम कलर चेंज कर देते हैं, ज़्यादा आपको अच्छा रहेगा। तो लास्ट मेरे पास क्या हो गया, yn, लास्ट वाला yn, तो क्या होगा, इसके ऊपर में लिखना yn, यस। इसको कैसे लिखोगे, dny अपॉन dxn, यस। इसको कैसे लिखोगे, dy dx dny अपॉन dxn minus 1. This is called nth order derivative. This is called nth order derivative. This is called nth order derivatives. Clear? This process is called successive differentiation. The process of differentiation is again. डिफरेंशिएशन का प्रोसेस जब बारंबार हो दैट इज कॉल्ड सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। जो आपको दिख रहा है बोर्ड पे, n तक हम लोग गए हैं, n+1 भी जा सकते हैं, n+2 भी जा सकते हैं, तो यही प्रोसेस आपका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कहलाता है। समझ में आ गई होगी बात को। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का मतलब समझ में आ गया कि जो बार बार डिफरेंशिएशन करते हैं उसी को हम लोग सक्सेसिव बोलते हैं, और उसका फॉर्मेशन ये है, फॉर्मेट ये है। नेक्स्ट हम आते हैं इसको,
इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग। तो इसको आगे बढ़ाने के बाद हम लोग ये मेरे पास जो है फर्स्ट एग्जाम्पल होगा। अच्छा, इसमें भी पेज थोड़ा सा मेरा ये हो गया है, तो पीपीटी मिल जाता। चलो खैर हो गया, तुम चलो तो कर देते उसको। तो एग्जाम्पल, इसका फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया, तो आपको बताया गया था कि y इक्वल्स टू एक्स एन, इफ y इक्वल्स टू एक्स एन देन फाइंड वाई एन। बड़ा फेमस एग्जाम्पल है, कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा है एग्जाम सब में, इवन IIT जेई सब के एग्जाम में भी कई बार पूछ चुका है ये क्वेश्चन। इसका आंसर फैक्टोरियल एन होता है, लेकिन कई बार एग्जाम में पूछ दिया है। क्योंकि सर ये क्या कर रहे हो, कैसे बनाएंगे, तो यहाँ हम ऐसे किए हुए हैं, लेकिन फिर से हम अपने से करके दिखा देते हैं आपको सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में गिवन डेट आपके पास दिया हुआ क्या है सर, दिया हुआ है y इक्वल्स टू एक्स एन, यस। तो y1 क्या होगा, एक बार इसको डिफरेंशिएट कर दो, लिखा हुआ यहाँ डी वाई डी एक्स एक्स एन, याद है एक्स एन का डिफरेंशिएशन। तो एक्स एन का डिफरेंशिएशन फार्मूला होता है एन एक्स एन माइनस वन। तो y1 आपको निकल गया, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन आपने निकाल लिया, ठीक। अब अगर y2 निकालोगे तो क्या लिखोगे, डी बाई डी एक्स और फिर से y1 का डिफरेंशिएशन। तो फिर कैसे करोगे भाई, तो डी बाई डी एक्स और y1 यानी एन एक्स एन माइनस वन, यस। एन कॉन्स्टेंट है बाहर, तो क्या होगा डी बाई डी एक्स एक्स पर पावर एन माइनस वन। अब इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होगा, एन इंटू एन माइनस वन, और एक घर कम कर दो, एक्स पर पावर एन माइनस टू, जो आपके यहाँ दिख भी रहा होगा, जो मेरे पास इसी में है। फिर इधर ही कर देते हैं, मेरे पास स्पेस है तो इधर ही कर देते हैं। अगर आप y3 निकालो तो क्या होगा फिर, डी बाई डी एक्स और ये हो जाएगा y2 डी बाई डी एक्स। y2 का वैल्यू पुटअप करो अब इसमें, y2 का वैल्यू है सर n इंटू एन माइनस वन एक्स पर पावर n माइनस टू, यस, n माइनस टू। अब ये n इंटू एन माइनस वन ये तो कांस्टेंट है बाहर, तो डी बाई डी एक्स एक्स पर पावर n माइनस टू। इसका डिफरेंशिएशन आप पढ़े हो, n इंटू एन माइनस वन, फिर एक आगे कर लो n को, जो पावर है उसको आगे कर लो, एक कम कर दो, तो क्या होगा x पर पावर n माइनस थ्री। अब कुछ नहीं करना है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन जब भी हम करेंगे तो ये एक पैटर्न को फॉलो करेगा, याद रखना n तक डिफरेंशिएट नहीं होता है, एक दो या तीन या चार बार करने के बाद ये एक पैटर्न शो करने लगेगा कि किस पैटर्न पे जा रहा है, और पैटर्न को देख के हम लिख देंगे। तुम कहोगे सर ऐसा है, हाँ ऐसा ही है, बड़ा एक इजी कंसेप्ट है, इसमें पैटर्न को फॉलो कराना आपकी बहादुरी है, इसमें डिफरेंशिएशन करना बहादुरी नहीं है, दो या तीन बार करके एक पैटर्न को फॉलो करा दो, पैटर्न फॉलो हो गया डायरेक्ट एन टर्म लिख देंगे, जैसे एपी सब में करते थे हम लोग, सब ठीक है। तो सर कहोगे सर तो फिर कैसे करोगे, एन टर्म कैसे निकालोगे, चलो एन टर्म पे हम आ जाते हैं। एन टर्म कैसे लिखोगे, ये मेरा एन टर्म के लिए अब आपको हम करा देते हैं। पैटर्न देख लिया, अब पैटर्न क्या मिला अभी तक आपके पास, जो वो कर रहे थे आप, तो उसमें पैटर्न क्या आपको सीन किया आपने, पैटर्न को आपने कौन सा पैटर्न सीखिए, सर y1 का वैल्यू निकला था n, y था x पर पावर n, पैटर्न देखना n x पर पावर n माइनस वन, यस यही निकला था। सर y2 का वैल्यू निकला था n इंटू एन माइनस वन एक्स पर पावर n माइनस टू। सर y3 का वैल्यू निकला था n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू एक्स पर पावर n माइनस थ्री। अगर कोई गौर से देख रहे हो तो पैटर्न हमको दिख रहा है, तुमको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्या तुम लोग को दिख रहा है, हमको दिख रहा है, तुमको नहीं दिख रहा है, दिखा देते हैं। देखिए यहाँ वन है तो यहाँ एन माइनस वन, यहाँ टू है तो एन माइनस टू, यहाँ थ्री है तो यहाँ एन माइनस थ्री। इसका मतलब अगर हम पावर ले ले फोर, सॉरी अब ले ले फोर, तो एक्स पर पावर तो गारंटी है सर कि एन माइनस फोर ही लिखोगे, क्या बोलिए, कोई परेशानी किसी को तो जल्दी बोलो, किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो जल्दी बोलो। एक्स पर पावर क्या लिखोगे, एन माइनस फोर ही लिखोगे,
आगे में क्या लिखोगे, 3 है तो 2 तक है, 4 है तो 3 तक होगा, यानी आगे में क्या होगा तब n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री। अब तो लगता है समझ में आ गया है। डॉट 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 क्या, डॉट 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 डॉट, बोलो तो n होगा तो कैसे लिखोगे सर जी, ये तो कन्फर्म है सर जी, x पर पावर n माइनस एन। इधर कैसे, तो n n माइनस वन n माइनस टू डॉट 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 डॉट, लास्ट में क्या होगा n n माइनस वन, n और n माइनस वन, मतलब ये हो गया n n माइनस वन n माइनस टू और डॉट 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 n n कट जाएगा तो हो जाएगा लास्ट घर में 2 इंटू वन एक्स पर पावर 0। ये हो गया n इंटू एन माइनस वन, कहोगे सर ये तो गोल मटोल हो गया, 2 इंटू वन एक्स पर पावर 0 भी होता है 1। फिर तुम लोग कंप्लेन करोगे सर ये क्या कर दिए लास्ट में, आप तो गोल मटोल कर दिए। कुछ नहीं गोल मटोल कर दिए, बच्चा क्लास में पहाड़ा को अपोजिट करके पढ़े थे कभी, चौथा या तीसरा या दूसरा क्लास में था, 1 से लेके 100 तक गिनते तो उल्टा रिवर्स में आ जाओ। तो हम लोग बच्चा में पढ़ते थे ससैया 99 98 97 96 95 ऐसे करके पढ़ते थे। तो 1 से लेकर n तक जाएंगे तो n से बैक हो तो n n माइनस वन n माइनस टू n माइनस थ्री डॉट 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 लास्ट में कहाँ तक 1, ऐसे भी सोच सकते हो। दूसरी बात, हमारा पावर क्या है, जब 3 है तो 2 एक कम, वहां पावर देखिए x पर जितना पावर है उससे आगे में एक कम है, तो आपका पावर यहाँ लास्ट में क्या है n, एक कम करें तो n माइनस वन, किस में से घटाना n में से, तो n माइनस वन वही लिखे वहां जो दिख रहा होगा, तो अच्छे से सुन लो, मेरी आवाज सुन के भी देख सकते हो। n माइनस, या कलर बदल देते हैं हम तब तुमको दिखने में आसानी होगी। ये है n, ये है आपका n माइनस वन, ठीक, n माइनस वन, n में से n खत्म, बचेगा क्या 1। तो ऐसे भी सोच सकते हो, या तो अपना बच्चा वाला स्टोरी याद कर लो उल्टाने वाला पहाड़ा, या ऐसे बैठाने आता था ऐसे बैठा लो। अब इसी को n माइनस वन n माइनस टू डॉट डॉट करके 1, या 1 2 3 4 डॉट 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 करके n, इसी को तो 12th में फैक्टोरियल n बोलते थे, याद आया। व्हाट इज फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n में मीन्स 1 to n का मल्टीप्लीकेशन, यस। तो हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में पढ़ते थे, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, बस फर्क इतना ही है, यानी इसी को हम लोग क्या बोलेंगे yn इक्वल्स टू, दिस इज कॉल्ड फैक्टोरियल n। हमने पहले ही बताया था कि आपका आंसर क्या होगा, ये फैक्टोरियल n हो जाएगा, ये जो n से लेके, क्योंकि फैक्टोरियल n को ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है, और इसकी वैल्यू हो जाती है, पहले ऐसे करोगे तो 1 इंटू टू इंटू थ्री, ये पॉइंट नहीं है इंटू है, 3 इंटू 4 इंटू डॉट 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 n माइनस वन इंटू एन, और फिर इसको उल्टा दो रिवर्स गियर में, तो n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू डॉट 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 2 इंटू वन, क्लियर। डेट इज कॉल्ड फैक्टोरियल n, समझ में आ गई। तो ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, कई बार ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में पूछा है, कई बार शॉर्ट में भी ये क्वेश्चन पूछ देता है कि इफ y इक्वल्स टू एक्स एन देन फाइंड वाई एन। क्लियर हो गया, मेरे ख्याल से अब दिक्कत नहीं होगी आप लोग को समझने में, ठीक, समझ में आ गई होगी कैसे निकालते हम लोग, ठीक। तो आते हैं इस पर कुछ ऑब्जेक्टिव आज डिस्कस करते हैं, देखते हैं आप लोग क्या सीखे हो हमसे, तो वो हो जाए। ये मेरे पास ऑब्जेक्टिव है, कहोगे सर ये तो बताए नहीं, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाल दिए, तो आपको जो बताए वही आप बता दो, आपको जो बताए वही आप बता दो, ठीक है। ये हम नहीं बताया, साइन का भी हमने नहीं बताया आपको, लेकिन आपको मैंने दूसरा नंबर क्वेश्चन बताया है, दूसरा नंबर, इफ y इक्वल्स टू एक्स देन द वैल्यू ऑफ वाई एन प्लस वन, वाह बेहतरीन क्वेश्चन। अब आप ही बोलो कि y अगर एक्स एन है, ठीक है, तो वाई एन कितना निकला, कोई बताओगे, अभी अभी निकाले फैक्टोरियल। अच्छा फैक्टोरियल एन क्या है, फैक्टोरियल एन क्या है, नंबर से कांस्टेंट है, तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो क्या निकलेगा, वाई एन प्लस, मतलब एक बार फिर से डिफरेंशिएशन, तो डी वाई डी एक्स फैक्टोरियल एन, और फैक्टोरियल एन का डिफरेंशिएशन कितना 0, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 0, ठीक। तो ये आप पढ़े हुए हैं तो इसलिए हम बता दिए। बाकी जो 2 क्वेश्चन है, ये चौथा भी आपसे बन जाएगा, y इक्वल्स टू ई टू दी पावर एक्स, तो ई टू दी पावर एक्स का आपको याद होगा कि ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सेम होता था,
कितनों बार डिफ्रेंशिएट करो वही करेगा। लेकिन यहाँ एक फॉर्मेट है, ये आगे हम पढ़ाएंगे आपको कि y इक्वल्स टू ई पर पावर अगर ax हो तो इसका yn का फॉर्मूला, पहले y1 निकाल लो तब तो आपको समझ में आएगी। तो yn का फॉर्मूला का a आगे आ जाएगा, तो a पर पावर n e पर पावर ax। अगर आप चाहो तो निकाल के देख लो। y1 निकालोगे तो क्या होगा, a e पर पावर ax। y2 निकालोगे तो a स्क्वायर e पर पावर ax। y3 निकालोगे तो a क्यू e पर पावर ax। तो yn क्या होगा, an e पर पावर ax। तो आपके पास 2x है तो 2 पर पावर n, जो कांस्टेंट वो आगे आ जाएगा। तो दो क्वेश्चन तो आपको ऐसे सॉल्व करा दिए हम। एक क्वेश्चन ये भी हम बता ही देते हैं, बाद में फिर जब करेंगे तब आपको करेंगे। तो साइन, साइन को एक बार डिफरेंशिएट कॉस, कॉस, और उसको हम लोग अगर एक बार डिफरेंशिएशन करने से ही आपको पता चल जाएगा। देख लीजिए, कलर चेंज कर देते हैं आपको। y इक्वल्स टू आपके पास है साइन ax प्लस बी, यही है ना आपके पास, ठीक है, ax प्लस बी। तो y1 निकालोगे तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस ax प्लस बी इंटू ए। तो a आगे आ गया, कॉस ax प्लस बी। इसको साइन में कन्वर्ट करो, साइन में ही लिखने का प्रयास करो। तो इसको लिख सकते हो साइन पाई बाय 2 प्लस ए एक्स प्लस बी। देखो तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है। अब y1 निकल गया, y2 ए स्क्वायर, यहां क्या होगा 2 पाई बाई 2। तो हमको क्या मांग रहा था, yn, इसी पे बैठा लू, इसी पे बैठा लू। yn अगर मांग रहा था हमसे तो क्या होगा, ए, यहाँ y1 है तो a पर पावर 1 है, तो yn है तो a पर पावर n हो जाएगा। cos तो रहेगा ही, ax प्लस, नहीं cos नहीं, साइन रहेगा, साइन में हम कन्वर्ट किए हुए, साइन रहेगा। और पाई बाई 2 यानी आगे में 1 है तो यहाँ क्या लिए, n लिए हैं, तो n पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस बी। ऐसे अलग से हम तोड़ के इसको सिखाएंगे आपको आगे, अभी समय कम है तो इसलिए हम ऐसा बता रहे हैं। तो आपके पास ऑप्शन है ये ए एक्स प्लस बी एन पाई बाई 2। क्लियर? तो आपको बता दिया कि आज सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या है, अब ये सीख गए। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कैसे अटेम्प्ट लेते वो सीख गए। कुछ ऑब्जेक्टिव भी बता दिया। ये फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का थर्ड मेरा ऑब्जेक्टिव है। इफ x इक्वल्स टू साइन लॉग y, तो इसमें से क्या दो बार डिफरेंशिएट करके चेक कर लो, कोई सा आ ही जाएगा, कर ही देते हैं आपको। थर्ड भी हम आपको बता ही देते हैं कि अगर आपको x इक्वल्स टू दिया है साइन लॉग y, ठीक है, साइन लॉग y, इसको डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करो तो 1, साइन का क्या होगा कॉस लॉग y, और लॉग y का क्या होगा 1 बाय y, और y के बाद dy बाय dx। क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा दो तो क्या होगा y इधर हो गया कॉस लॉग y, और इसका क्या होगा y1, ठीक है, y का निकल गया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराने के बाद फिर से डिफरेंशिएशन करो तो ये हो गया dy बाय dx, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन लॉग y, लॉग y का 1 बाय y इंटू y1 प्लस u इंटू v में टूटेगा, ये u इंटू v में प्लस, फिर इस बार तुम्हारे पास कॉस लॉग y रहने दो, और y1 का क्या हो जाएगा y2। अब इसको खाली सेटिंग कर देना हम लोग को। तो सेटिंग करोगे तो ये हो गया y1 y, तो ये 1 नंबर इक्वेशन हो गया, ये आपको 2 नंबर इक्वेशन हो गया। अब इसको थोड़ा सा हम ब्रेक कर देते हैं, स्पेस का दिक्कत है हमको, फिर भी देखते हैं कहीं जगह मिले तो हम एडजस्ट कर देते हैं, यहीं कर देते एडजस्ट। तो ये हो गया मेरे पास y1 माइनस साइन लॉग y, तो साइन लॉग y का क्या है x, तो इसके बदला लिख देते हैं माइनस x बाई वाई, ठीक, इंटू y1 प्लस y2 कॉस लॉग y, कॉस लॉग y का वैल्यू अपना पास हो जाएगा, कॉस लॉग y का वैल्यू तो y बटे y1 लिख देते हैं, इसका लिख देते हैं y बटे y1, बस सॉल्व कर लो, अपने आप दिख जाएगा कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। तो आसानी से हमको लगता है सॉल्व कर लोगे, मेरे पास स्पेस नहीं तो करके दिखा देते हैं। तो अब इसके बाद हम आगे स्टेट एंड प्रूव लेबनिज थ्योरम है इसमें, जो कि बहुत कारगर है, जो कि एग्जाम में आएगा। उससे पहले हम चाहेंगे आपको साइन ए एक्स प्लस बी वाला बता दें, जो कि काम एग्जाम में काम देगा आपको, और उसके बाद एक ठो पोलर फॉर्म वाला फॉर्म है वो बता दे। ये दो ठो एग्जाम में आती है तो ये दोनों बता दें। उसके बाद हम आपको स्टेट एंड प्रूव लेबनिज थ्योरम लेंगे। तो आपको आज का कैसा लगा लेक्चर जरूर कमेंट कीजिएगा। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के भी शेयर भी कीजिएगा कि सर जो इस तरह से बता रहे हैं। और
अगर आपका और भी डिमांड रहेगा सर आगे और भी इसको कंटिन्यू किए, तो जरूर अपना रिक्वेस्ट भेजिएगा, तो फिर इस लेक्चर को हम लोग आगे इसको कंटिन्यू करके पूरा डिफरेंशियल कैलकुलस को आपको यूट्यूब के थ्रू हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। चलिए, जय हिंद बच्चों, थैंक यू वेरी मच।